हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट अपना जो गैप था उसको कैसे फिल कर रहा है। ये जो गैप आपको दिख रहा था, ये गैप कैसे फिल कर रहा है, ये आपको क्लियर मेंशन मैंने पहले ही कर दिया था। कहाँ पे किया था, मैं इस वाले कैंडल के आसपास मैंने आपको ये दिखा दिया था कि मार्केट लगता है कि अपना गैप फिलअप करने जा रहा है। इसको बोलते हैं तुक्का। हम तुक्का लगाते हैं, लेकिन उसमें से 80 से 90% सही होता है। जिसका तुक्का जितना ज़्यादा सही होता है वो उतना ज़्यादा ही क्लियर ट्रेड करता है। ये आपको अपनी बात से जाननी पड़ेगी। देखो, ये इंडिकेटर लगा है, ये क्या दिखा रहा है, ये सेल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इंडिकेटर लगाने से हम बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हो। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, साइकोलॉजी जो मार्केट का है वो समझ में आनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा, वरना कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं बना सकता है। तो अगर आप विश्वास कर रहे हो ना कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड में करूँगा और प्रॉफिट हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंडिकेटर आपको 100% प्रॉफिट दे। ठीक है, इंडिकेटर तो प्राइस एक्शन के बेस पे चलता है। ठीक है, वो आपको सुबह दिखता रहेगा कि वो बाइंग बोल रहा है, और दोपहर होते होते वो सेलिंग बोलने लगता है, फिर शाम होते होते फिर बाई बोलने लगता है। तो इंडिकेटर प्राइस बेस चलता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और आप भी अगर प्लान कर रहे हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है, अब सोच रहे हो कि हम यहाँ से कॉल खरीदेंगे, इस वाले एरिया पे कॉल खरीदेंगे, तो आप दोबारा फिर से ट्रैप होने वाले हो। ठीक है, ट्रैप कैसे होने वाले हो कि मार्केट अब धीरे 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 ये अपने हाई पे पहुंच गया है। हो सकता है कि कल या अगले हफ्ते में ये अपने हाई पे मतलब क्या, हाई पे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रैपिंग चालू हो गई इस वाले एरिया पे। ठीक है, ट्रैपिंग चालू होगी और फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। यही मार्केट का चाल है और मार्केट ऐसा ही चलता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी तो देखो, गैप अप ओपनिंग हुआ था और पूरा दिन एक रेंज में चलता रहा। ठीक है, पूरा दिन एक रेंज में चलता रहा, लेकिन रोज़ एक नया हाई बना रहा है। गिर रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, रोज़ एक नया हाई बना रहा है। इसी को देख के मैं आपको पहले बोल दिया था कि मार्केट ऐसे लग रहा है कि इस एक कैंडल पे मैंने बोला था, इस वाले कैंडल पे मैंने बोला था कि मार्केट लगता है अपना गैप भरने जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, जब लो को ब्रेक नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसे बनाते बनाते वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल आपको अगर थोड़ी प्रॉफिट हो रही है तो बढ़िया प्रॉफिट दे देता है। शेयर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर शेयर का भी मंथली चार्ट देखोगे ना, उसमें भी देखो, ग्रीन कैंडल रहेगा, रेड कैंडल रहेगा, ग्रीन कैंडल रहेगा, रेड कैंडल रहेगा। ठीक है, और इस तरह करते करते वो एक खूब बढ़िया आराम से, एक मिनट, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाते बनाते ऐसे चलते 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 वो आराम से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजी है। ठीक है, ये कोई इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा, ये साइकोलॉजी दिमाग में रहनी पड़ेगी। अगर यह हायर हाई बना रहा है, भले ही ग्रीन हो या रेड हो, तो मार्केट मतलब ऊपर जाने के मूड में है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ग्रीन ही बना रहा था, हैमर ही बना रहा था। देखो, ये ग्रीन कैंडल बनाया, ये हैमर बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर ग्रीन बनाया। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कि मतलब इसमें उस तरह का पावर नहीं है कि ये कुछ टाइम तक ऊपर जा सकता है। देखो, जैसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो कितना बढ़िया ये आराम से ऊपर जा रहा है। ठीक है, हालांकि भले ही ऊपर आके यहाँ से ये बाउंस बैक होने की कोशिश करें, लेकिन इस वाले कंडीशन की तरह तो नहीं है, ये वाले कंडीशन की तरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल से ही पहचान होती है कि वो डाउन साइड में कैंडल
को ब्रेक कर रहा है कि अप साइड में कैंडल को ब्रेक कर रहा है। कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसी बात को अगर मैं पुराना आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था नॉर्मल, आपको कंटिन्यू रेड कैंडल मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो कंटिन्यू रेड कैंडल मिल जाएगा और रेड कैंडल होने के बावजूद भी ये ऊपर गया, ठीक है। कंटिन्यू रेड कैंडल होने के बाद से ही भी ये ऊपर गया। ये देखो ये भी रेड कैंडल है, ठीक है, और ये रेड कैंडल होने के बाद से भी ऊपर गया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है कि ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है, ठीक है। कोई सा भी कैंडल है, अगर उसको ऊपर जाना है तो आराम से ऊपर चला जाएगा। ये कोई क्लियर नहीं है कि कंटिन्यू आपको ये ग्रीन कैंडल बना के देगा तभी ऊपर जाएगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनाया ठीक है, लेकिन ये भी तो है ओपन हाई हो जाएगा और ऐसा भी हो जाएगा कि ओपन हाई हो जाए, रेड कैंडल ओपन हाई हो जाए, ठीक है, और गिरते 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 और जो प्रीवियस डे का हाई है उसके पास आके रुक जाए, जैसे ये अब कर रहा है, ठीक है। जैसे ये अब किया, ठीक है, जैसे ये किया, ठीक है। तो कई तरह के रीज़न हैं, आपको सारी सिनेरियो समझ में आनी चाहिए कि आखिर में हो क्या रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझोगे नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।